और आपको ये बताते हैं कि कोलकाता में रेप और मर्डर की रात को क्या हुआ था। पूरा देश असल में इस पूरे घटना से तो स्तब्ध है ही, हैरान है ही, लेकिन सब ये भी जानना चाहते हैं कि उस रात को हुआ क्या था, क्योंकि कोलकाता की पुलिस ने तो कभी ये बताया नहीं। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई से पता चला है कि उस रात को क्या हुआ था। तो आज हमें पूरा घटनाक्रम पता चल गया है और बिल्कुल हर देशवासी को जानना चाहिए कि इस रात हुआ क्या था, कहां गया था, उसने क्या किया था, ये सारा घटनाक्रम आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बात का भी आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या इस घटना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस रोक सकती थी, क्या वो महिला डॉक्टर आज जिंदा हो सकती थी, रह सकती थी, महिलाओं की सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी। और उस रात को जो कुछ हुआ वो संजय रॉय ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। अब देखिए संजय रॉय ने क्या कहा अपने बयान में, सीबीआई को क्या कहानी उसने बताई है। संजय रॉय के मुताबिक वो सबसे पहले रात को करीब 11 बजे इस अस्पताल में अपने एक दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को देखने के लिए गया था। उसके इस दोस्त का नाम है सौरभ, और सौरभ का छोटा भाई उस दिन कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में भर्ती था। संजय रॉय का कहना है कि जब रात को 11:15 पर वो अपने दोस्त के साथ अस्पताल से बाहर निकला, तब वो दोनों अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने शराब पी। इसके बाद रात 12:30 बजे तक दोनों ने शराब पी। नशे में ये दोनों थे और नशे में ही दोनों ने ये तय किया कि वो यहां से सोनागाछी नाम के एक रेड लाइट एरिया में जाएंगे, जो इस इलाके से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सोनागाछी पहुंचने के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त कुछ देर तक वहां रुके, लेकिन जब किसी सेक्स वर्कर से उनकी बात नहीं बनी तो वो एक दूसरे रेड लाइट एरिया में ले गए, जो वहां से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास दूर था। दोनों लोग एक बाइक पर थे और इसीलिए उन्हें वहां जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लगभग 10 से 15 मिनट में वो वहां पहुंच गए। और इस दौरान संजय रॉय ने सड़क पर जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की और उस लड़की को अपशब्द कहे। और इस पूरे घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी है जो सीबीआई को मिल चुका है। तो आप सोचिए, संजय रॉय जैसे जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो वो हर लड़की को तंग करते हैं, हर लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपशब्द औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर में ना बाहर। एक जगह पर रुककर फिर से शराब पी और बाद में संजय रॉय का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला गया, जबकि संजय रॉय वहीं पर उसका इंतजार करता रहा। अब इंतजार करने के दौरान संजय रॉय ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए कहा। कुछ देर के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त वापस कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में आ गए, क्योंकि संजय रॉय के दोस्त को अपने बीमार भाई से कुछ पैसे लेने थे और उसका ये भाई इसी अस्पताल में भर्ती था, इसलिए ये लोग वापस अस्पताल आए। इसके बाद संजय रॉय का दोस्त अपने एक जानकार की मदद से ऑनलाइन राइड बुक करके अपने घर चला गया। उसने एक बाइक राइड बुक की और वो घर चला गया, जबकि संजय रॉय इस अस्पताल के बाहर रुक गया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। संजय रॉय घर नहीं गया, वो यहीं रुक गया। अपने दोस्त के जाने के बाद देर रात 3:30 बजे संजय रॉय फिर से अस्पताल पहुंचा और वो तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में जाने की बजाय चौथी मंजिल पर ट्रॉमा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर में चला गया। अब सीबीआई को शक है कि संजय रॉय यहां इस ऑपरेशन थिएटर से कुछ लेने के लिए आया था, लेकिन संजय रॉय का कहना है कि वो ऐसे ही उस दिन इस ऑपरेशन थिएटर में गया था। बड़ा सवाल में कोई भी कहीं भी घुस जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में क्या करने के लिए गया था, क्या लेने के लिए गया था, सेफ्टी की जिम्मेदारी है या नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी थिएटर के बाद रात 4:03 पर संजय रॉय सीधे तीसरी मंजिल पर आया, जहां उसे सीसीटीवी कैमरों में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा भी गया है। वो हमने आपको सीसीटीवी का एक तस्वीर आपको दिखाई भी थी, जिसमें वो दिखाई दे रहा है जाते हुए। वो सीसीटीवी फुटेज इस समय सीबीआई के पास है, ये देखिए यहां वो जाते हुए दिख रहा है। सीबीआई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है कि वो बहुत दबे पांव, बहुत ही सावधानी के साथ सेमिनार हॉल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और शायद उसे पहले से यह पता था कि सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर सो रही है, लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी है जैसे कि कोई चोर
बचते बचाते छुपते हुए बहुत ही सावधानी से बिना शोर किए बिल्कुल, धीरे कुछ धीरे तो जैसे है आगे बढ़ता इसमें। है, ठीक उसी तरह संजय रॉय इस सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था। इसके बाद वो सेमिनार हॉल में घुसते ही वहां सो रही महिला डॉक्टर का मुंह और गला दबाकर उस पर हमला करता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो इस डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या करके वहां से चला गया। और इस दौरान जल्दबाजी में जब ये सब कुछ हो रहा था, जल्दबाजी में उसका हेडफोन केबल वहीं छूट गया और इसी हेडफोन केबल से कोलकाता पुलिस संजय रॉय की पहचान करते हुए 9 अगस्त को उस तक पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त की सुबह जब संजय रॉय गिरफ्तार हुआ, उस समय वो कोलकाता पुलिस की एक बैरक में ही मौजूद था और वहां उसने खून से सने अपने कपड़ों उससे कोई डर ही नहीं था कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा, इतना गंदा और काम सोचिए करने कितनी चिंताजनक बात है कि एक व्यक्ति रात को शराब पीता है, सड़कों पर नशे की हालत में बाइक चलाता है, सड़क पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, फिर अस्पताल में वापस आकर एक गैर कानूनी एंट्री करके अस्पताल के अंदर, सोचिए एक बाहर का आदमी जो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, वो शराब पिए हुए है और वो व्यक्ति कितनी आसानी से अस्पताल के कोई सेफ है, हॉस्पिटल तक में सेफ नहीं है कोई। वहां से सेमिनार हॉल में चला जाता है, फिर एक महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता है और पूरे अस्पताल में किसी को कानो कान खबर नहीं होती और कोलकाता की पुलिस उसे कहीं नहीं रोक पाती। ना तो सड़क पर रोक पाती है, सड़क पर एक आदमी शराब पीकर बाइक चला रहा है, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। अस्पताल में एंट्री कर लेता है और ऑपरेशन थिएटर तक चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। यहां तो उसने एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या की है। ऑपरेशन थिएटर में मान लीजिए कोई मरीज होता, किसी और कमरे में अगर कोई मरीज होता तो यह मरीज का बलात्कार भी कर सकता था और मरीज की हत्या भी कर सकता था। और सोचिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस की कोई ज्यादा खास गलती नहीं है और पूरे देश में ही इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं तो सब जगह होती हैं, सिर्फ कोलकाता की बात क्यों हो रही है? कड़वा सच ये है कि अगर उस दिन कोलकाता की पुलिस ने इस आदमी को शराब पीकर बाइक चलाते हुए रात में रोक लिया होता, लड़की से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया होता, तो शायद वो महिला डॉक्टर आज जिंदा होती। और ये बात सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि संजय रॉय ऐसे ऐसे पॉर्न वीडियोस देखता था जो भाई और बहन के नाम से बने होते थे। सीबीआई को इस दरिंदे के मोबाइल फोन से बहुत सारे पॉर्न वीडियोस मिले हैं, जिनमें कुछ पॉर्न वीडियोस बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के हैं और कुछ पॉर्न वीडियोस भी ऐसे हैं जो रिश्तों के नाम पर एक कलंक लगाते हैं। और इससे आप इस आरोपी की मानसिकता को समझ सकते हैं। और असल में ये व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि एक जानवर से भी बदतर था। और सोचिए ये व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटियर का काम कर रहा था और ज्यादातर समय ये उसी पुलिस की बैरक में रहता था। ये तो एक आदमी की कहानी हमने आपको बताई है। हमारे समाज में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में न जाने कितने ऐसे आदमी घूमते होंगे जो इस तरह की हिंसक और जानवर वाली प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं पाते, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और जब वो असल में इस तरह का कोई वारदात करते हैं तब हमें पता चलता है। पूरा देश उस समय जाग जाता है थोड़े से दिनों के लिए और फिर हम दोबारा से अगली घटना का इंतजार करते रहते हैं। और यकीन मानिए इस समय भी हमारा देश, हमारी व्यवस्था, हमारी पुलिस, हमारा समाज अब अगली घटना का इंतजार कर रहे हैं। सुनकर भी डर लगता है। लड़कियां कहाँ पर सुरक्षित है? कहीं भी हॉस्पिटल जहाँ वो काम करती हैं वहां तक सुरक्षित नहीं है, तो फिर औरतें कहाँ सुरक्षित होंगी? ऐसे दरिंदे को तो फांसी ही मिलनी चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।